हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई मैक्सिकन हॉरर मूवी द एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड के बारे में। ये कहानी शुरू होती है और हम डॉक्टर नेल्सन को देखते हैं जो बहुत ही डरे सहमे चर्च जा रहे थे। वो चर्च पहुंचकर फादर पीटर विलियम से मिलते हैं और उससे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। वो दोनों वहां से निकलते हैं और एक घर पहुंचते हैं जहाँ एक लेडी जिसका नाम मैगली था, वो एक नन थी, वो पॉजेस थी। उसके ऊपर पूरा कंट्रोल शैतान का था जिसे ठीक करना नेल्सन के बस में नहीं था। उसे क्योर करने का एक ही रास्ता था, एक्सॉर्सिज्म, जिसके लिए उसने फादर पीटर विलियम को बुलाया था। फादर पीटर मैगली को देखते हैं जो कि पूरी तरह ईवल हो चुकी थी और अपने सीनियर फादर माइकल को कॉल करते हैं और उनसे एक्सॉर्सिज्म की परमिशन मांगते हैं, पर फादर माइकल उन्हें कोई परमिशन नहीं देते और उन्हें रुकने के लिए बोलते हैं। तभी पॉजेस्ड मैगली स्क्रीम करती है और फादर माइकल सुन लेते हैं और वो फादर पीटर को एक्सॉर्सिज्म की परमिशन दे देते हैं और वो फादर पीटर से पूछते हैं क्या वो सिन फ्री है, तो फादर पीटर हाँ बोल देते हैं। अब घर के सभी लोगों को बाहर रूम में छोड़कर फादर पीटर मैगली के पास जाता है और अपना एक्सॉर्सिज्म शुरू करता है, जहां वो एक्सॉर्सिज्म को रिकॉर्ड भी कर रहा था। पर पजेस्ट मैगली को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फादर पीटर को सड्यूस करने लगता, क्योंकि डेविल जानता था कि फादर मैगली को लाइक करते हैं। फादर अपने आप को कंट्रोल करते हैं और प्रेयर को जोर जोर से पढ़ने लगते हैं, जिससे मैगली बेहोश हो जाती है। फादर उसे चेक करते हैं तो उन्हें लगता है कि अब वो नॉर्मल हो चुकी है। तभी मैगली होश में आती है और फादर को किस करने लगती है और फादर भी अपना कंट्रोल खो देते हैं और उसे किस करने लगते हैं। पर फादर पीटर अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, पर डीमन उनको पूरी तरह अपने पोजीशन में ले लेता है। अब कहानी 18 साल आगे जाती है और हमें प्रिजन के अंदर एक गार्ड को प्रिजनर का खाना चेक करते हुए देख पाते हैं। वो गार्ड सभी सेल को चेक करके एक सेल के पास जाता है। उस सेल के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी और वो गार्ड उस सेल के अंदर हाथ डालता है और प्लेट उठाता है। तभी अंदर से उसके हाथ पर कोई अटैक कर देता है और उसकी आधी फिंगर्स खा जाता है। अब हम देखते हैं फादर पीटर को जो कई सालों से लोगों की सेवा कर रहे थे, अपने गिल्ट को अवॉइड करने के लिए जो उनके अंदर 18 सालों से था। वो गरीबों की मदद करते थे और अनाथ बच्चों का ख्याल रखते थे। अब फादर पीटर के पास एक माँ अपने बीमार बच्चे की खबर लेकर आती है और वो उसे देखने जाते हैं। उस बच्चे का नाम फेलिपे होता है। वो किसी अजीब सी बीमारी से इन्फेक्टेड था। वो दोनों उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और उसे बताते हैं कि इससे पहले यहाँ 4 बच्चों की इसी बीमारी से मौत हो चुकी है और अभी तक डॉक्टरों को इस बीमारी का इलाज नहीं मिल पाया है। कुछ देर बाद फादर पीटर चर्च में होते हैं और उनके पास नेल्सन आता है और पीटर उनसे बोलते हैं कि टाउन में जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी 18 साल पहले की हुई गलती है और ये सब गॉड की पनिशमेंट है। अभी नेल्सन उससे बोलता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ था वो पोजीशन में हुआ था। लेकिन पीटर बोलता है कि उसने फादर के सामने सब कुछ कन्फेस किया था और अब वो वेटिकन के सामने सब कुछ कन्फेस कर लेगा। पर नेल्सन उसे ऐसा करने से रोकता है, पर वो नहीं मानता है। वो वहाँ से सीधा फादर बिशप के पास जाता है और वो कन्फेशन शुरू ही करने जा रहा था कि बिशप उससे बोलते हैं 18 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो मिरेकल था और पीटर को सब बहुत ही रिस्पेक्टिव नज़रों से देखते हैं। तभी बिशप उसे एक चेक देते हैं जो पीटर अपने अच्छे कामों में लगाएगा। ये देखकर पीटर बहुत खुश हो जाता है। अब वो वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। अब रात को पीटर अपने रूम के अंदर उसी रात की वीडियो टेप देख रहा होता है और खुद को कोसने लगता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और वो बाहर निकल कर देखता है और चर्च के अंदर जाके भी देखता है। तो देखता है कि जीसस क्राइस्ट की स्टैचू जगह पे नहीं है और उसे रोने की आवाजें आती हैं। वो आगे जाके देखता है तो जीसस रो रहे होते हैं और पजेस्ड थे। पीटर के ऊपर अटैक करके भागते हैं और पीटर की आंख खुल जाती है क्योंकि वो सपना देख रहा था। अब पीटर को उस प्रिजन से कॉल आता है। अगली सुबह पीटर और नेल्सन दोनों उस प्रिजन में जाते हैं। यहाँ पर नेल्सन उससे बताता है कि
पेशेंट जिसका नाम एस्पेरेंजा है, उसके अंदर किसी भी बीमारी के कोई सिम्टम्स नहीं है और उसने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकती। अब गार्ड पीटर को एस्पेरेंजा के बारे में बताता है कि उसने एक आदमी को मारकर उल्टा लटका दिया था, जिसके कारण वो यहाँ पे सजा के तौर पर कैद है। पीटर अब एस्पेरेंजा को देखने जाता है तो एस्पेरेंजा उससे बोलती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं और वो पीटर से वो सब बातें बोलती है जो मैगली ने 18 साल पहले बोली थी, पर पीटर को कुछ समझ नहीं होता और वो ये सब सुन के वहाँ से चला जाता है। वो प्रिजन स्टाफ के साथ बैठा हुआ था, तभी एक गार्ड उससे बोलता है कि एस्पेरेंजा की माँ उसे बचाना चाहती है। तभी एस्पेरेंजा की माँ वहाँ आ जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि मैगली होती है। मैगली पीटर से बोलती है कि एस्पेरेंजा उसकी ही बेटी है और जो उस रात हुआ था उससे वो बहुत सदमे में थी। उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता था, क्योंकि सबको लगता था कि प्रिस्ट ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैगली ने उस टाउन को छोड़ दिया था। पीटर उसे बोलता है कि जो हुआ था वो पोजीशन में हुआ था। तभी मैगली पीटर से एस्पेरेंजा को बचाने के लिए बोलती है। रात को पीटर सो रहा था और उसे फिर से डरावने सपने आते हैं। अगली सुबह डॉक्टर पीटर को हॉस्पिटल बुलाते हैं, जहाँ जाकर पीटर देखता है कि फेलिपे की मौत हो चुकी है और वहाँ उसकी माँ बहुत ही दुखी है और वो कह रही है कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। अगले दिन पीटर बिशप से मिलने जाते हैं और उसे एस्पेरेंजा के बारे में बताते हैं और उनसे एग्जॉर्सिज्म की परमिशन लेते हैं। बिशप उसे एग्जॉर्सिज्म की परमिशन दे देते हैं। फादर पीटर अपने हेल्प के लिए फादर माइकल को बुलाते हैं, जो कि एक अच्छे एग्जॉर्सिस्ट थे। माइकल वहां पहुंचते हैं और पीटर से बात करते हैं। तभी वो उसे डीमन का नाम बताते हैं। डीमन का नाम था बेलबन, जिसे माइकल ने पहले भी हराया था, और वो पीटर से बोलते हैं कि पीटर ने भी उसे हराया है। तो पीटर उससे बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं हराया, क्योंकि वो खुद ही पॉजेस्ट हो गया था और उसके बाद वो डीमन खुद चला गया था। यहाँ पर फादर माइकल को शॉक लगता है। वो बोलते हैं कि बेलबन ऐसे ही नहीं जाता, वो पीटर की सोल को भी लेके जाता। अगर वो ऐसे ही चला गया, इसका मतलब पीटर के अंदर गॉड रहते हैं। रात को पीटर मैगली की एग्जॉर्सिज्म वाली वीडियो टेप चला रहा था, तभी वहाँ फादर माइकल आ जाते हैं और उससे टेप चलाने का कारण पूछते हैं। तो पीटर उनसे बोलता है कि वो सपनों में पजेस्ट जीसस क्राइस्ट को देखता है। माइकल ये बोलते हैं कि बेलबन पीटर को पजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये भी बताते हैं कि 2000 साल पहले बेलबन ने जीसस क्राइस्ट को पजेस्ट करने की कोशिश की थी और उसमें वो नाकाम हुआ था। बेलबन के पास उनकी सपोर्टर की पूरी फौज है। अगर बेलबन पीटर के पीछे है तो इसका मतलब वो पीटर से कुछ चाहता है। ये दोनों बाहर बातें कर ही रहे होते हैं और अंदर कैमिला प्रेयर कर रही होती है। तो कैमिला देखती है कि मदर मेरी की स्टैचू वहाँ पर नहीं है और आगे जाकर देखती है तो एक न्यू बॉर्न बेबी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। तभी उसे पजेस्ट मदर मेरी दिखाई देती है और कैमिला भी पजेस्ट हो जाती है और बच्चों पर अटैक कर देती है। तभी मैगली आकर उसे रोकती है, पर वो उसे नहीं रोक पाती। तभी वहाँ पीटर और माइकल आकर उसे रोकते हैं। अगले दिन माइकल और पीटर एस्पेरेंजा के पास जाकर उससे बातें करते हैं और वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गंदी बातें बोलने लगती है और माइकल पर अटैक करके उसके कान काट लेती है। पीटर और माइकल वहाँ से बाहर आ जाते हैं और गार्ड से बोलते हैं कि उन्हें यहाँ पे एग्जॉर्सिज्म करना होगा, जो काफी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए यहाँ से सभी प्रिजनर्स को बाहर निकालना होगा, नहीं तो बेलबन किसी को भी पजेस्ट कर सकता है। पर गार्ड प्रिजन को खाली करने से मना कर देते हैं। तभी नेल्सन बोलता है कि सभी प्रिजनर्स को वो सुला देगा और हेड गार्ड बोलते हैं कि यहाँ पर केवल 1 या 2 गार्ड्स रुकेंगे। तभी नेल्सन सभी प्रिजनर्स को इंजेक्शन देकर सुला देता है, पर एक प्रिजनर गार्ड की चुपके से ले लेती है। तभी माइकल पीटर से बोलता है कि उन दोनों को अपने हिसाब से एक्सोर्सिज्म करनी चाहिए, जिससे वो बेलबन को हरा सकते हैं। लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि प्रीस्ट को गॉड पर फेथ होना चाहिए और डीमन से कभी भी डील नहीं करनी है। अब पीटर और माइकल एक्सोर्सिज्म के लिए जाते हैं, जहां अपने सेल के अंदर एस्पेरेंजा नहीं मिलती है और दूसरी ओर नेल्सन पर प्रिजनर्स अटैक कर देती है, जो कि पजेस्ट थी। पीटर और माइकल सेल के बाहर निकलते हैं, तभी उन्हें कुछ दूर पर नेल्सन घायल मिलता है और वहां पे पजेस्ट प्रिजनर आ जाती है। तभी माइकल और पीटर एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं, लेकिन उन प्रिजनर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिजनर माइकल और पीटर पर अटैक कर देती है और नेल्सन उनको रोकता है, पर वो नेल्सन को मार देती है। पीटर और माइकल वहाँ से भागते हैं और रूम में लॉक हो जाते हैं। तभी माइकल पीटर से नाराज हो जाता है और उससे बोलता है कि वो प्योर नहीं है, क्योंकि प्रेयर काम नहीं कर रही थी। तभी पीटर सारा सच बता देता है। माइकल बोलता है कि पीटर ने सिन किया था और उसने कन्फेस नहीं किया है, इसीलिए बेलबन को नहीं हरा सकता। लेकिन पीटर बोलता है कि माइकल तो हरा सकता है, जिस पर माइकल बोलता है ऐसा नहीं है,
क्योंकि उसने लास्ट टाइम बच्चों को बचाने के लिए बेलविन से डील की थी और इस वजह से उसकी पावर काम नहीं कर रही। तभी माइकल दम तोड़ देता है और पीटर से आखिरी बार बोलता है कि बेलविन से कोई डील नहीं करना, क्योंकि माइकल ने डील की थी जिस दौरान उसने अपनी आत्मा बेच दी थी। तभी वहाँ पे प्रिजनर्स आ जाती हैं और पीटर वहाँ से भागकर एक रूम में जाकर बंद हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपना सिन कन्फेस करेगा। पीटर अब पूरा सच बताते हुए एक वीडियो बनाता है और बिशप को भेज देता है। अब पीटर बाहर जाके प्रेयर करता है और वह प्रेयर काम कर रही थी। अब वहाँ पे पजेस्ड जीसस क्राइस्ट आते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि बेलविन था जिसने एस्पेरेंजा को पजेस्ट किया था। पीटर सब प्रिजनर्स को अपने प्रेयर से कमजोर कर देता है। तभी एक प्रिजनर पीटर को मारकर बेहोश कर देती है। होश में आने पर पीटर खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने एस्पेरेंजा और प्रिजनर्स होती हैं। यहाँ पर एस्पेरेंजा के अंदर बेलविन डीमन होता है और यहाँ पर अब शुरू होता है एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड। एस्पेरेंजा पीटर के ऊपर डेविल राइट्स पढ़ने लगती है और उसके अंदर के गॉड को बाहर निकालने लगती है और दूसरी तरफ चर्च में पजेस्ड मदर मेरी कैमिला को डराने लगती है। पीटर अपने आप को संभालता है और प्रेयर पढ़ने लगता है। बेलविन को काफी तकलीफ होती है और वो नीचे गिर जाती है और पीटर से एक डील करती है कि या तो वो सभी बच्चों को बचा ले या अपने गॉड को बेच ले। पीटर समझ जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा और वो बेलविन से डील कर लेता है। अब बेलविन वहाँ से चला जाता है। अब पीटर एस्पेरेंजा को लेकर बाहर आता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन पीटर चर्च में प्रेयर करा रहा होता है और उससे चर्च के अंदर के सारे लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। चर्च के बाद सब उससे मिलते हैं। बिशप वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि वो जो वीडियो उसने भेजा था उसने उसे डिलीट कर दिया है। उसने उसका कन्फेशन सुना है और वही काफ़ी है। बिशप उससे बोलते हैं कि वेटिकन में उसके लिए काउंसलर की जॉब है और पीटर उस जॉब के लिए रेडी हो जाता है। पीटर के पास कैमिला और एस्पेरेंजा आकर उसे थैंक्स कहती है। उन दोनों के जाने के बाद बिशप और पीटर आपस में बातें करते हैं। तभी हम देखते हैं कि बेलविन पीटर के अंदर है, जिस पर बिशप बोलते हैं कि अब इस दुनिया में सेंट कौन बचा है, जिस पर पीटर बोलता है कि एक प्रीस्ट जिसने बच्चों और अपनी बेटी को बचाने के लिए गॉड को छोड़ दिया वही सेंट माना जाएगा। पीटर अब एस्पेरेंजा की साइड देखता है और बोलता है कि गॉड ने अपना काम कर दिया है। हम देख पाते हैं कि एस्पेरेंजा के अंदर गॉड आ गए हैं और वो गॉड की नई सोल्जर है और वो उससे बाद में निपट लेगा, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब एस्पेरेंजा पीटर के पास आती है तो वो बहुत ही वीक फील करता है और उसके बॉडी में जलन होने लगती है और हमें पता चलता है कि गॉड की शक्ति डीमन से हमेशा ज़्यादा होती है। और एंड में पीटर वेटिकन की ओर जाता है और ये बोलता है कि अब डीमन गॉड की किंगडम को नहीं बल्कि पूरे अर्थ पर राज करना चाहता है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।